homogeneous and non-homogeneous linear equations। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी इक्वेशन होमोजेनियस होता है, कौन सी इक्वेशन नॉन होमोजेनियस होती है। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया, उसकी क्या कंडीशंस एंड एप्लीकेशंस, और हम कहाँ यूज कर सकते हैं ये। होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स। अब देखो, सबसे पहले लिखा गया होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स इक्वल टू 0, यानी ऐसी इक्वेशन जो आपके पास ए एक्स इक्वल टू 0, लास्ट में आपके पास 0 आ जाए। ये देखो, ये एग्जांपल दी गई है। ये अगर आपके पास इक्वेशन की भी है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी कुछ है इक्वेशन है तो यहाँ पे 0 है। ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे, ये क्या कहलाएगा? होमोजेनियस सिस्टम्स where A इक्वल टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। X कॉलम वेक्टर ऑफ द वेरिएबल्स, ये वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, जैसे X Y Z कोई भी। राइट साइड यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 वेक्टर, यहाँ पे 0 होना लाजमी है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं होमोजेनियस सिस्टम्स। अब आप यहाँ देखिए, इट ऑलवेज हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, इसमें लाजमी एक सॉल्यूशन बनेगा। द टेबल सॉल्यूशंस x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, सबकी वैल्यू 0 भी आ सकती है। इट में आल्सो हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसमें यह भी हो सकता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। इफ द सिस्टम इज अंडरस्टैंड अनडिटरमाइंड, if the system is undetermined, more variables than independent equations, यानी देखो, वेरिएबल्स आपके पास ज़्यादा भी हो सकते हैं, इक्वेशन भी ज़्यादा हो सकती है। तो हमें सिंपल ये चीज़ चेक करनी है कि ये होमोजेनियस सिस्टम्स है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम, a system of linear equations of the form ax equal to b not equal to 0। यहाँ क्या इसने कहा है कि ax इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर लाजमी होना चाहिए। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? नॉन होमोजेनियस सिस्टम। कोई भी आपके पास इक्वेशन है, लेकिन कोई ना कोई नंबर आपके पास होना चाहिए। अब देखो, यहाँ सॉल्यूशन की बात की जाए, मे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, infinitely many solution, no solution, जिसमें ये हो सकते हैं। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया ऑफ आर लीनियर सिस्टम। अब कंसिस्टेंसी का क्या क्राइटेरिया होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। टू डिटरमाइन इफ अ सिस्टम इज कंसिस्टेंट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, वी कंपेयर द रैंक ऑफ, इसके जो रैंक निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। आपने किया होगा ना, जब सबसे पहले मैट्रिक्स ए का हम इसका रैंक निकालते हैं, इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो इसका रैंक निकालते हैं, यही होता है ना। तो देखो, यहाँ पे बताया कंसिस्टेंसी किस तरह से पता चलता है। रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, अगर पहले का भी रैंक निकाला और दूसरे का भी रैंक निकाला, वो दोनों इक्वल नहीं है, तो वो कहलाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। अगर पहले का रैंक निकाला और दूसरे का भी रैंक निकाला, तो वो अगर इक्वल है तो वो कॉन्सिस्टेंट है। ठीक है। टाइप क्या बोल रहा है? वन यूनिक सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंसी में दोनों चीज हो सकती है, एक भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन आपके पास जो खास काम की बात बताई गई है, वो ये बताई गई है कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो रैंक ए निकालते और रैंक ए बी, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो वो कहलाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। अब यहां देखिए एग्जाम्पल, कॉन्सिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। पहले आपके पास इक्वेशन दी हुई है,
x प्लस वाई इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसके जो भी कोएफिशिएंट्स नंबर्स है वो हमने लिख दिए यहाँ पर, सही ना। अब आप यहाँ देखिए यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसमें हमने इसको सिंपलीफाई किया तो x की वैल्यू 1 है, सेम इसी तरह से y की वैल्यू भी 1 बन गई। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम। इसका अगर आपने देखना कंसिस्टेंट कैसे बना, फॉर एग्जांपल पहले आपने इस मैट्रिक्स का रैंक निकाल दो, ठीक है। इसके बाद इसका रैंक निकालो, दोनों का रैंक सेम आएगा तो कंसिस्टेंट है। रैंक निकालने का मैंने पिछले टॉपिक में समझाया तो उसको देखना है ना। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, अब देखो ये दोनों इक्वेशन आपके पास दी हुई है। सेकेंड इक्वेशन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट, ट्राई द एलिमिनेशन, ठीक है। अब इसको देखो, सेकेंड इक्वेशन को हम बोलते हैं कि फॉर्म फर्स्ट 2, हम इसको मल्टीप्लाई करते तो दोनों आपके पास नहीं होगा, तो ये क्या होगा, बट सेकेंड इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 5, कॉन्ट्राडिक्शन, इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम, नो सॉल्यूशन। आप देखो इसमें x और y की वैल्यू निकाल के देखो, नहीं निकलेगी, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। अब ये आपको बता इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अब ये फील्ड बता रहा हूँ, इसमें एप्लीकेशन, जैसे इंजीनियर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस यूजिंग किरचॉफ लॉ। इकोनॉमिक्स में इनपुट आउटपुट मॉडल, कॉस्ट एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन। ये तो आपको कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है, जैसे कोई बल्ब होगा या ट्यूबलाइट होती है या कोई और सर्किट है जिसको हम मॉनिटर करते हैं, वो भी इसमें मैथमेटिकल के ना फार्मूलेस लगते हैं। इकोनॉमी में देखो इनपुट आउटपुट मॉडल्स हैं, कौन सा वैल्यू इनपुट करना, कौन सा आउटपुट करना, जैसे हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भी बनाते हैं, ठीक है ना। कॉस्ट एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन, किसको मिनिमाइज करना, किसी को मैक्सिमाइज करना है। कंप्यूटर ग्राफिक्स, 3D ट्रांसफॉर्मेशन, कैमरा प्रोजेक्शंस, ये इसमें एप्लीकेशन यूज़ होती है। केमिस्ट्री में बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इस्तेमाल होती है। फिजिक्स के अंदर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन मोशन इक्वेशन में इस्तेमाल होती है। स्टैटिस्टिक्स में लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स में इस्तेमाल होता है। सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, ये आपको फील्ड बता रहा है कि यहाँ पे कहाँ इस्तेमाल होता है। सोशल साइंसेज में कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मॉडलिंग में, रिलेशनशिप में, या कोई ना कोई डिसीजन। अब यहाँ आपके पास एक एग्जांपल मैंने दी है, एप्लीकेशन मिक्स प्रॉब्लम, यानी मिक्सर की दी है। इसमें क्या है, केमिस्ट वांट टू मिक्स टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए कंटेन 40% एसिड, सॉल्यूशन बी कंटेन 70% एसिड। How many liters of each should be mixed to make 100 liters of a 60% acid solution? ये आपके पास सवाल दिया गया। अब इसने आप लोग स्टडी करने के बाद इसका डाटा बनाना है। लेट x इक्वल टू लीटर्स ऑफ ए, या अब ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। y इक्वल टू लीटर्स ऑफ b, क्योंकि दो आइटम से पहले को मैंने x नाम दे दिया, दूसरे को मैंने y नाम दे दिया। x प्लस वाई इक्वल टू 100, टोटल वॉल्यूम, लाजिम बात है टोटल वॉल्यूम होने, इसने पहले कहा कि 70% इसमें हुआ, कि 40% हुआ, ये 60% है। टोटल आपके पास परसेंट कितना होगा, 100 लीटर्स होगा ना। टोटल वॉल्यूम कितना है, 100 है, तो x प्लस का y 100, 0.4x पे कैसे आया, 40%, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 40 को 1/100 से डिवाइड किया 0.4 बन जाएगा। 70%, 70 को 100 से डिवाइड किया 0.7 बन गया, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के इसने क्या बताया, 60, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मेंशन, ठीक है, 60 एसिड सॉल्यूशन। क्योंकि यह भी एसिड है, यह भी एसिड है, टोटल एसिड आपके पास 60 बना है। अब आप यहाँ देखिए, ये तो सबसे पहले इन्होंने एक सवाल दे दिया है। अब इनको हमने सिंपलीफाई कैसे करना है।
अब आपको पता है यहाँ में अगर मैं y लेता हूँ तो ये x राइट साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे y इक्वल टू 100, x उधर चला गया तो ये -x हो गया। अब आपने क्या करना है, ये y की वैल्यू यानी पहली इक्वेशन में से मैं y निकाला तो मैं इसमें पुटअप कर दूंगा तो x मिल जाएगा। ये पहले मैंने ये x की वैल्यू 0.7, अब y की वैल्यू क्या थी 100 माइनस x, यहाँ पे मैंने पुटअप कर दी इक्वल टू 60। अब आपने क्या करना है कि ये पहले 100 से मल्टीप्लाई हो गया तो 70 हो गया, तो 0.7 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। अब ये x को x के साथ सिंप्लीफाई कर दो, ये नंबर्स को राइट साइड पे लेके जाना, सिंप्लीफाई कर देना तो ये -10। अब ये नीचे डिवाइड कर देगी क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू मिलेगी 0.33.33। ये आपकी x की मिल गई। अब आपको बिल्कुल सिंपल पता, अगर x की वैल्यू यहाँ मिल गई तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप करता हूँ तो 100 में से माइनस कर देते हैं तो ये y की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, जो भी आपने सवाल करना पहले सवाल को अच्छी तरह से पढ़ के देखना, समझना कि सवाल कह क्या रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है, कौन सा मेथड लग रहा है। ओके, इसी तरह से आप इसको सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम पता चलती है कि कौन सी न्यू वीडियोस बनी है। ओके, थैंक यू।